जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का कलेक्टर परिसर है यह। और हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की नाकामी और संबंधित विभाग की निराशाजनक कृत्य के चलते यहां पर प्रत्येक सोमवार को जन दर्शन में अनेकों फरियादी, कहना चाहिए सैकड़ों फरियादी अपनी फरियाद को लेकर मौजूद होते हैं। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर उन्हें यहाँ पर आने पर विवश होना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ठंडियों में कंबल डालकर और गर्मियों में एसी चलाकर सोए रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ऐसे लोग लगातार यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद होते हैं और मौजूद होने के लिए विवश होते हैं। एक मामला है जहां पर जमीन इनकी चली जाती है सड़क में, और सड़क बनने के बावजूद आज पर्यंत तक मुआवजा नहीं मिलता है, और मुआवजे की रकम तय हो जाने के बावजूद भी इनको आज पर्यंत तक मुआवजे की रकम नहीं प्राप्त हो पाती है। और वहां पर इनका आरोप है पीड़ित के द्वारा कि संबंधित विभाग के कुछ आला अफसर इनसे घूस की भी मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? तिहारू राम। तिहारू राम जी, क्या मामला है आपका? सड़क का जो मुआवजा है मकान का मिल गया है आपको? नहीं मिला सर। कब से? ये तो 4 साल हो गए सर। कहाँ का मामला है? सुतर्रा का है। सुतर्रा जी, पंचायत क्षेत्र है क्या? पंचायत क्षेत्र है। सरपंच का नाम बताइए जरा। मनोहर सिंह। मनोहर सिंह जी हाँ। तो मनोहर सिंह जी प्रयास किए इस मामले में आपके लिए? नहीं किए। नहीं कर पाए। नहीं देखिए, हम बार बार कहते आ रहे हैं, खबर शुरू होने से पहले ही हम समझ गए थे कि कहीं ना कहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की नाकामी ही है कि यहाँ पर कलेक्टर जनदर्शन पर आने के लिए लोग विवश हैं, खासकर ऐसे लोग। अच्छा, फिर क्या हुआ? मुआवजे की रकम नहीं मिली, उसके बाद आपने कहाँ कहाँ प्रयास किया? कितने वर्ष का पुराना मामला है ये? 4 साल का। लगभग 4 साल हो गए। 4 साल से आज पर्यंत तक आपकी रकम वापस, मतलब मुआवजे की रकम नहीं मिली? नहीं मिल पाया। अच्छा, इसके लिए कहाँ कहाँ का दरवाजा खटखटाया? किस किस विभाग पर पहुंचे थे आप? एसडीएम के पास कटघोरा गए थे। तहसीलदार के पास गए थे। अच्छा, आप भैया यहाँ पर आएंगे। क्या है कुछ चीजों को बता नहीं पा रहे हैं, तो आप बताएंगे थोड़ा सा। तो आप बताइए कि किन किन विभाग के पास आप गए थे? क्या नाम है आपका, पहले बताइए। इतवार सिंह है, मैं इनका भाई हूँ, छोटा जी। और माने यहाँ हमारा 2 जमीन गया है जी। एक 9 डिसमिल है, एक 8 डिसमिल है जी। इनका मुआवजा। एक तो 30% काट दिया इन लोग। क्यों, क्या बोल के काटा गया? ये इसलिए काटा गया कि माने अब रोड बनाने में देरी हुआ, तो मैं थोड़ी बनाऊंगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भाई आपकी कमी का अगर दूसरे पर उसका ठीकरा फोड़ दिया जाए, नुकसान का भरपाई आप जो है जमीन के मालिकों स्वामियों से लेंगे, तो कहीं ना कहीं यह तो गलत है, अनुचित है। अनुचित है, बोलते हैं तो सुनते नहीं कोई जी। मनमाने करते हैं। ज्यादा होगा। नक्शा नहीं है, नक्शा विहीन गाँव है सुतर्रा। दूसरी तरफ तुम्हारा जमीन भेज देंगे। नक्शा विहीन है तो नक्शा आप बनाएंगे क्या, कि संबंधित विभाग नक्शा बनाएगा? अगर नक्शा आज पर्यंत तक किसी क्षेत्र का नहीं बन पाया है, नक्शा विहीन क्षेत्र घोषित किया गया है, तो कहीं ना कहीं नाकामी यह महोदय आपकी है, आप विभाग के अधिकारियों की है। यदि आप अपने कार्य में पूरी तरह से संलिप्त नहीं है, पूरी ईमानदारी से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तत्परता आप नहीं दिखा पा रहे हैं, उसका जीता जागता प्रमाण इस तरह के नक्शा विहीन क्षेत्र आप चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, और उसका खामियाजा कौन भोग रहा है? ऐसे लोग। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? कोई सुनता ही नहीं साहब। कमीशन दो तो बात करेंगे, या पैसा तो नहीं है बोलो। अच्छा, कमीशन अब देखिए, कमीशन खोरी की मांग कर रहे हैं। अब कमीशन खोरी कौन कर रहा है? मांगते हैं। कौन मांग रहा है? वो बाबू लोग को बोलते हैं। अच्छा, बाबू वहाँ के लोग। हाँ, साहब बोल रहे हैं करके। कहाँ के हैं बाबू? बाबू कटघोरे का है। क्या 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 बाबू का कोई नाम है आपको पता है? नाम संजय केला। किस विभाग में है? राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग में संजय केला जी किस पद पर हैं? क्लर्क हैं, हेड क्लर्क हैं। और वे पैसे की मांग करते हैं 10%, माने इनका जितना मुआवजा राशि तय हो गया, समझ लीजिए 1 लाख है तो उसका 10%, माने 10,000 रुपया उनको दिया जाए। तब जाके ये 10,000 रुपया उनके पिताजी छोड़ गए थे कि उनके आला अधिकारी? आखिर किस बात का पैसा मांग रहे हैं? तो अच्छा, इसके बाद क्या हुआ फिर? बस परेशान हो गए। अभी धान कटाई चल रहा है, बड़ा फिर समस्या है, पैसा ऐसा करके फिर आए मिल जाए तो है। ये आपका पैसा, ये आप कहीं भिक्षु नहीं है ना, भीख नहीं मांग रहे हैं, ये आप अपने अधिकार का पैसा मांग रहे हैं महाशय। और इन्हें कहते हैं कि मजदूर का पैसा उसकी पसीना सूखने से पहले उसका पैसा प्राप्त हो जाना चाहिए, उसकी मजदूरी प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि आप रकम, मुआवजे की रकम तय करते हैं, वह तय राशि आज पर्यंत तक वर्षों से, 4-4 वर्षों से यदि नहीं मिल पाती है, तो यह नाकामी महाशय आपकी है। यदि 30% आप काट लेते हैं कि काम जो है लेट से प्रारंभ हुआ है, तो 30% आप प्लस भी तो करिए कि 4-4 वर्ष, माने मुआवजे की रकम लेट देने में आपको लेट हुआ है, तो 4 वर्ष आप भी जो है लेट किए हैं, तो उसका मुआवजा कौन देगा फिर?
आप 30% एक तरफ काट लेते हैं तो 30% जोड़िए भी, क्यों? हाँ वही तो हम लोग कहना है। अच्छा, अभी कलेक्टर जनदर्शन में आप आए हैं, क्या फरियाद लेकर? यही फरियाद है यही आपकी? फरियाद है मात्र कि माने हमारा शीघ्र मुआवजा से मिल शीघ्र। जाए, शीघ्र मिल जाए करके। जी। अच्छा, अब देखते ये हैं मुआवजे की रकम नहीं मिलने से क्या कुछ कार्य घर में प्रभावित हुए हैं? क्या कुछ समस्याओं से आप दो चार हुए, वह बताइए। सर वहाँ उसी में हम लोग जीना खाना करते थे। अच्छा। आदिवासी गरीब आदमी है, तो अपना जीना में करते के लिए कम से कम वो मिलता तो जितना वो खेत गया उतना कहीं पर जमीन ले लेते। बिल्कुल बिल्कुल, आज पर्यंत हम लोग धंधा वंधा करने तो जानते नहीं, सीधी बात है। तो और जमीन ले लेते तो उससे हमारा गुजर बसर या खेती किसानी कुछ हो तो करते जाता। हैं आप? हाँ तो हमें क्या- तो चलता था उसमें खेती। जी 4 साल से बंद है, जी। मुआवजा भी नहीं दिया। कलेक्टर से या संबंधित विभाग से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं निवेदन करूंगा हमारा जो मुआवजा का राशि है उसको 30% कटा है, उसको जोड़कर हमको दिया जाएगा। जोड़ कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी मुआवजा तो लेट कर दिया आपने खुद ही। हाँ हमको तो रोड बनाना थोड़ी है भाई, बनाना तो एनएच को है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा पैसा क्यों काटा हो? जी, धन्यवाद आपका। तो किस गांव से हैं आप? सुतर्रा। तो यह थे सुतर्रा निवासी, और यहाँ पर कलेक्टर जनदर्शन पर आने को विवश हुए हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की नाकामी के चलते भी और संबंधित विभाग की नाकामी के चलते भी। और 4 वर्षों से मुआवजे की रकम जो है नहीं मिली, आज मिलने के लिए जो राशि तय भी हुई है, तो वह भी क्षेत्र के बाबुओं के परसेंटेज खोरी, कमीशन खोरी के चलते आज पर्यंत तक शांत है। यदि ये परसेंटेज दे देते हैं, हामी भर देते हैं, तो उनका रकम मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। संबंधित विभाग यदि कान में तेल डालकर सो रहा है तो उसको जागने की आवश्यकता है। यदि वह नहीं जागेंगे, इस तरह के भ्रष्टाचार बढ़ते जाएंगे, तो देश के विकास के दीमक है यह भ्रष्टाचार। यदि इस तरह के भ्रष्टाचारी और कमीशनखोरी बंद न की जाए तो जल्द से जल्द हमारा देश इन भ्रष्टाचारियों की गोद में समा जाएगा, और दीमक की तरह हमारा देश जो तरक्की की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए सोच रहा है, वह सोच भी कहीं ना कहीं समाप्त और मरती नजर आएगी। बहरहाल मैं कलेक्टर से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे फरियादी जो आते हैं, जो कि आश्रित सिर्फ उन्हीं मुआवजों के लिए और उन्हीं चीजों के लिए होते हैं, उनके निदान के लिए शीघ्र मामले को संज्ञान में लेकर निदान का प्रयत्न करना चाहिए, और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी दोषी मानते हुए उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जब मामले को सुनते हैं तो वे भी किसी प्रकार की पहल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे बुजुर्ग लोग और ऐसे पीड़ित लोग दर दर की ठोकरें खाने पे विवश होते हैं। बाकी इस खबर को लेकर और इस विषय को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें आपके कमेंट, आपके सुझाव का इंतजार होता है। हम उस हिसाब से अपने खबरों पर कार्य भी करते हैं। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। एक चीज और मित्रों, इस खबर चूंकि है भ्रष्टाचार से संबंधित है और लगातार हम अपने चैनल में भ्रष्टाचार को ही उजागर करते रहते हैं, तो इस तरह की खबरें जब भी आपके सामने आए तो सर्वप्रथम उस खबर को निकालिए और अपने सोशल मीडिया एक्टिविटीज में इतना शेयर कीजिए कि उन भ्रष्ट अधिकारियों तक पहुंचे और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।